अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उरूज अलवी और आज मैं आपके लिए कैबेज के पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत दफ़ा खाए होंगे आपने। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ग्राम फ्लोर यानी बेसन। इसमें हम कैबेज डालेंगे हाफ बारीक काट के, बंद गोभी, और इसके पकोड़े बनाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये कैबेज है जो मैंने इतनी बारीक काटी है, और आधा कप बेसन में मैंने ये इतनी आधी कैबेज जो है वो मैंने डाली है। ये मैंने बेसन में बारीक बारीक बंद गोभी काट के डाली है, भुना जीरा, चाट का मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी, और थोड़ा सा चुटकी भर इसमें सोडा डाला है पकाने वाला। साथ ही इधर हमने सरसों का तेल रखा है फ्राई पैन में, और अब हम बनाते हैं। हमने पकोड़े छोटे छोटे से डाले हैं, ये देखें। ऑयल तेज गर्म हो गया था, फिर हमने इसको मीडियम लो पे कर दिया है ताकि अंदर से भी पक जाए, वरना तेज आंच पे पकाएं तो वो काले हो जाएंगे या जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये हमने इसको डाल दिया है, ये देखें फूल रहे हैं। इसकी खूबी यही होती है कि अंदर से, ये देखिए इसमें सुराख हो गए हैं, ये देखिए ये सुराख हो गए हैं इसमें, उसमें से ऑयल अंदर जाता है और वो अंदर से भी पक जाते हैं। तो बेसन में आलू डालें, सब्जी डालें, कुछ भी डाल दें, लेकिन सोडा ज़रूर डालें चुटकी भर, और उसके बाद इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह से सोडे का असर हो जाए, जब भी ये पकोड़े फूलते हैं। ये देखिए फूल भी रहे हैं। ये जो खूबी है इसकी के सुराख हो गए हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि फूले भी हैं और अंदर से ये पक रहे हैं। और अब हम इसको टर्न करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। पीछे मैंने गाना भी लगाया हुआ है ताकि गाने सुनती रहूं, और पकोड़े का दिल चाह रहा था, सोचा था ऑर्डर करके बाहर से मंगवाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, खुद बनाने में जो मज़ा है वो बाहर से मंगा के खाने में तो होता ही नहीं है। ये हमने बाकी भी डाल दिए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसको जगह भी मिले और ये सही तरह से फूलें, अंदर से पकें। पूरा मैंने बहुत ही लो कर दिया है, लो फ्लेम पे या मीडियम लो पे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप लो कर दें, और अगर टेम्परेचर उसका आपको लगे कि कम हुआ है तो फिर से आप उसका फ्लेम बढ़ा दें। ये सब डिपेंड करता है आपके अंदाजे पे कि आपको सही अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना गरम ऑयल चाहिए आपको। पहली दफ़ा में तो पूरा गरम करें, उसके बाद आप अपना फ्लेम जो है वो कम करें, लो कर दें या मीडियम लो कर दें, तभी वो अंदर से पकेंगे, फूलेंगे और सही मज़ा देंगे। तो ये मैंने बनाए हैं आज पकोड़े कैबेज के। मैंने कैबेज बारीक बारीक काट के इसमें शामिल किए, फ़ायदा भी करती है और पकोड़े मज़े के लगते हैं। चाहें तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आलू के बनते हैं, और आलू की चिप्स स्लाइस काटें, उसमें डिप करके बेसन को करें, या इस तरह से करें। मकसद है कि वेजिटेबल यूज़ करें तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। सादे पकोड़े भी मज़ा देते हैं और ये वाले भी बहुत मज़े के होते हैं। ये देखिए मैंने इतना मैं कम ऑयल डालती हूँ इसमें कि बस वो आधे आधे उसमें रहें, बहुत ज़्यादा डीप ना हो, इसी तरह से वो फूलते हैं। और ये हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। हम इसको निकालेंगे और बाकी पकोड़े इसमें डालते हैं पकने के लिए। ये देखें हमारे कैबेज के पकोड़े तैयार हो गए हैं। साथ में इमली की चटनी है, ये भी घर की बनी हुई है।
इसको भी मैंने घर में बनाया है और आपको मैं बताऊंगी कैसे बनी है। पहले एक दफा मैं बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं है। ये देखिए पकोड़े बहुत ही नरम हैं और मजे के हैं। पकोड़े हम ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें, एंजॉय करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुदा हाफिज।